नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आपके बीच में हम लेकर के आए हैं कि ये बहुत पुरानी एक आकृति, और ये लगभग आज से कम 30-35 साल पुरानी आकृति होगी, जो कि किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई है। ये एक लकड़ी का पर बनाई गई एक आकृति नज़र आती है हमें, और एक हाथ की आकृति तो यहाँ पर तो इसकी दिखाई देती है, ये हाथ जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन दूसरा एक हाथ जो है ये एक लगता है कि ये अधूरा आकृति इसमें है, अधूरापन है। या फिर अब आप लोगों से मैं आपके विचार इसमें आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप बताएंगे कि क्या ये कोई असहाय कोई महिला कोई इस प्रकार से कोई ये मूर्ति को ढालना चाह रहे थे हमारे मूर्तिकार, या फिर कोई ऐसा कोई एक बहुत उत्साहित बहुत खुशी में कोई नृत्यांगना झूमती हुई नृत्य करती हुई किसी नृत्य स्थिति में, नृत्य की किसी स्थिति में हो, और एक हाथ ये इस तरह से उसका आया हुआ हो और एक हाथ ऊपर उठाए हुए। तो आप लोगों से आपके ये विचार आमंत्रित किए जाते हैं, और साथ ही लगता तो यही है कि ये कोई महिला की आकृति इसमें बनाने का प्रयास किया गया था हमारे मूर्तिकार के द्वारा, और बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। और आगे सर बताएंगे उनके बारे में कुछ। ये जो मूर्ति बनी है, क्योंकि मेरे पिताजी एक अच्छे मूर्तिकार थे और करीब 40 साल से वो मूर्ति बनाते थे, और जो उन्होंने करीब 400 से 500 मूर्तियाँ बनाई हैं, जो पत्थर पर और लकड़ी में बनाई थी उन्होंने। और ये लगभग जब वो बना रहे थे तो किसी कारणवश उनसे ये पूरी नहीं बन पाई, और ये उनको इस लकड़ी को एक आकृति देना चाह रहे थे। तो उनकी याद में आज हमको ये मूर्ति हमको दिखी यहाँ पे, और तो ये मूर्ति को पूरा बना नहीं पाए, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को इसको दिखाने का कि ये देखो मूर्ति का किस ढंग से पहले प्राचीन वास्तुकला की स्थिति से कैसी मूर्तियाँ बनती थी, और कलाकार मूर्तिकार इसको कैसे बनाता था, और किस ढंग से अपने, क्योंकि वो किसी चीज़ को देख कर नहीं बनाता था, अपने अंदर से वो किसी चीज़ को आकृति स्वतः बना लेता था उसको, और उसको आकृति का रूप देता था। और सबसे खास बात यह है कि वो जो भी इस प्रकार की मूर्तियाँ उनके द्वारा बनाई गई हैं, जैसा कि सर ने बताया कि उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई चीज़ जोड़ी नहीं गई है। जो लकड़ी या जो भी चीज़ उनको सामग्री इस प्रकार की मिली, जो जैसा मिला, जिस प्रकार की आकृति उस लकड़ी की नेचुरली रही, उसी प्रकार को उन्होंने किसी एक नया रूप दे करके ढालने का प्रयास किया। जरा मैं इसको आपको घुमा करके भी दिखा दूँ एक बार। और ये देखिए, और ये देखिए, इस लकड़ी की एज क्या रही है? ये बहुत पुरानी लकड़ी है सर। ये करीब 100 से 150 साल पुरानी लकड़ी है। हमारे यहाँ इसको जो है तून कहा जाता है। हाँ। और देखिए फर्नीचर के काम भी आती है। उसने ये मूर्तिकार ने इसको बिल्कुल एक वेशभूषा भी दिया है, और देखिए पूरा मतलब बना रखा है, पूरी मूर्ति का ढांचा बना दिया गया, केवल उनको एक मूर्त रूप देना बाकी रह गया था इसमें। ये वन पीस है, मतलब लकड़ी ऐसा नहीं कि कोई चीज़ इसमें जोड़ी गई हो कहीं से, बस जैसा पीस जो मिला लकड़ी का, कोई जड़ें मिली और इस प्रकार की मिली, तो उनसे उन्होंने इस प्रकार की आकृतियों को, जैसे उन्होंने ये लकड़ी का चेहरा देख लिया था कि ये इस ढंग से लकड़ी, ये मूर्ति का चेहरा बन जाएगा। ये हाथ दिए तो हाथ को ऐसे मोड़ के नृत्य की मुद्रा बना दी गई। ये बैठी उसके घुटने पैर और इस अवस्था में, और ये हाथ का देखिए ये पूरा पंजा इसमें दिख रहा है। तो ये एक अमूर्त लकड़ी है, जिसका कोई मूर्ति नहीं, जिसका कोई मतलब पूरा बहुत नक्काशी से कि बनाई गई ऐसी मूर्तियाँ नहीं है। इन मूर्ति को अमूर्त मूर्तियाँ कहा जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी संस्कृति से। इसको अगर जोड़ा जाए तो हमारी पुरानी वास्तुकला से इसको जोड़ा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बनती है। जितने हमारे दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहोगे? दर्शक उससे हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे अतीत को दर्शाता है कि पहले के मूर्तिकार और पहले के हमारे जितने भी लोग थे, हमारे जितने भी मंदिर और मूर्तियाँ बनी थी हमारे ज़माने में सदियों से, वो किस ढंग से उनको बनाते थे, और मूर्तिकार अपना अमृत रूप किस प्रकार से मूर्ति को देता था, वो चाहे पत्थर में हो, लकड़ी में हो, चाहे मिट्टी में हो। तो इस ढंग से हम उनको बताना चाहते हैं कि इस ढंग से ये लकड़ियों से एक मूर्तिकार जो है मूर्ति को मूर्त रूप देता था, और सजीव रूप उसको प्रदान करने की कोशिश करता था। और मूर्तिकार की अपनी एक कल्पना है, तो अब हम तो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम ही लगा रहे हैं, इसमें अंदाजा अपना लगा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सारे दर्शकों से कि आपके विचार आमंत्रित हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि ये मूर्ति आपको मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आखिर कि ये क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा शुरुआत में कि क्या ये कोई नृत्य करती हुई नृत्यांगना की तरह किसी मुद्रा में कोई नृत्यांगना नजर आती है, या फिर कोई असहाय कोई महिला, दुख में कोई महिला बैठी हुई हो, कोई इस प्रकार का कुछ नजर आता हो,
या फिर कोई बहुत गहन चिंतन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, इस प्रकार से कोई ये नजर आता हो, या फिर कोई किसी वार्तालाप के दौरान कोई व्यक्ति जो है कहीं कुछ संकेत से कुछ दर्शाना चाह रहा हो, किसी व्यक्ति को कुछ कहना चाह रहा हो, हाथ जिस प्रकार से ऊपर उठाया गया है। तो अब ये हमारे कयास लगाए जा सकते हैं, तो आप लोग के भी विचार इसमें आमंत्रित हैं, प्लीज़ कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। और धन्यवाद।